नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। चिकन स्नैक जो है भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर भारत हजारों सोल्जर्स बढ़ाने वाला है। 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बिल्ड करने वाले हैं और इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। भारत फोर्टिफाई कर रहा है और मजबूत बना रहा है अपनी चिकन स्नैक को। 3 नए गैरिसन्स। गैरिसन्स क्या होते हैं? देखिए, गैरिसन वो लोकेशन है, वो जगह है जहां पर कोई भी मिलिट्री अपने सोल्जर्स को स्टेशन करती है। भारत में आपको बहुत सारे गैरिसन्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की मैं अगर बात करूं तो यहां पर 3 गैरिसन्स एग्जिस्ट करते हैं और ऑन एन एवरेज भारत के हर गैरिसन में ना 10 से लेकर 30,000 के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गैरिसन, 10 से 30,000 के आसपास सोल्जर्स यहां पर डिप्लॉयड रहते हैं। तो बहुत सारे सोल्जर्स हम यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में और इसका एक बड़ा रीज़न भी है जो हम मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम और बाकी रीजन में। इसका सिंपल रीज़न है, अपना एयरबेस अपग्रेड कर रहा है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अच्छा बांग्लादेश कोई एयरबेस अपग्रेड कर रहा है, क्या करेंगे ये लोग, कुछ पेंट वगैरह कर देंगे, फूल कुछ वहाँ पे गमले लगा देंगे। नो, नॉट रियली। अगेन देखिए, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल एडवर्सरी। बांग्लादेश के साथ हम अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, मगर जिस तरीके से इनके बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जी चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट को कट कर देंगे भारत के साथ। कई बांग्लादेश के जो पॉपुलर लीडर्स हैं उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। और साथ ही साथ इनकी गवर्नमेंट का एक्शन आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ये डिसाइड किया है कि ये नए एयर डिफेंस रेडार सिस्टम लगाएंगे भारत के चिकन स्नैक कॉरिडोर में। नाउ ऑब्वियसली ये किसी भी और कंट्री की तरफ टारगेटेड नहीं है, दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड अगेंस्ट इंडिया। ये इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ बांग्लादेश का वो एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब, जहाँ पर बांग्लादेश कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेशन कर रहा है। अगर मैं जूम इन करूँ तो इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर रफली 24 किलोमीटर के आसपास का ये कॉरिडोर है और भारत की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस कॉरिडोर की रक्षा के लिए हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिकली यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। जो हमारी 33 कोर है उनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी। अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूँ, आई थिंक 40 से 50,000 सोल्जर्स, रफली इतने सोल्जर्स भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही डिप्लॉय कर रखे हैं। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, कुछ भी कल को हो जाता है तो इंडिया इज़ वेरी मच रेडी। और इधर आप देख पाओगे बहुत ज़रा करीब इस कॉरिडोर के ये आपको एयरबेस मिल जाएगा बांग्लादेश का, जहाँ पर ये लोग नए रेडार सिस्टम लगा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये लोकेशन म्यांमार से दूर है, तो अगेन ये जो भी बांग्लादेश कर रहा है इट इज़ स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, मगर कई आर्टिकल्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वकीर-उज़-ज़मान, ये अक्टूबर 16 को इसी एयरबेस में गए थे। बताया जा रहा है कि जब इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यहाँ पर गए तो कुछ समय के लिए जो कंस्ट्रक्शन थी यहाँ पर ये रोक दी गई। और बांग्लादेश ने बेसिकली जस्टिफाई किया है कि ये लोग जो भी तरक्की कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इनका ये रूटीन प्रोसेस है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न था कि बांग्लादेश अचानक से यहाँ पर एयर डिफेंस रेडार्स क्यों अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि यूजुअली ये किया जाता है जब आपको दुश्मन की इंटेलिजेंस चाहिए, आपको ये पता करना है कि आपके अगेंस्ट जो कंट्री खड़ा है उनके एयरक्राफ्ट्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं, उनके कौन कौन से एयर बेसेस एक्टिव हैं। और कई न्यूज़ आउटलेट्स ये भी यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं आज के समय कि बांग्लादेश के जो आर्मी के मास्टर जनरल हैं ऑफ द ऑर्डिनेंस ब्रांच, मेजर जनरल अबू बकर सिद्दीकी खान और कुछ और सीनियर ऑफिशियल्स, ये रिसेंटली चाइना की एक टीम से मिले थे मई 13, 2025 को। और इन्होंने डिस्कस किया कि HQ-17 जो HQ-9 का एक और वेरिएंट है एयर डिफेंस सिस्टम का, ये यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। नाउ इस सब के बीच में मुझको एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि इंडियन ऑफिशियल्स ने जब बांग्लादेश से पूछा कि जो ये लाल मुनीरत एयरबेस है यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से कॉन्स्टेंटली ये एयरबेस न्यूज़ में है, चाइना के ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटी होगी। ऑब्वियसली सरकार से ये सवाल लोकसभा में भी किया गया और लोकसभा में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आंसर ये दिया गया कि बांग्लादेश ने भारत को आश्वासन दिया है कि ये एयरबेस भारत के अगेंस्ट मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखो, नहीं होगा तो फिर ये रेडार क्यों अपग्रेड कर रहे हैं? क्वेश्चन तो आता है ना। अगर मान लो मिलिट्री पर्पसेस के लिए ये नहीं कर रहे और इंडिया को ये आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। ये बात हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्ति वर्धन सिंह, इन्होंने यहाँ पर बात बोली है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटेड रिपोर्ट्स कंसर्निंग लाल मनोरथ एयरबेस इन बांग्लादेश। इट हैज़ ऑल्सो नोटेड ए प्रेस ब्रीफिंग ऑन May 26 by the Director of Military Operations of Bangladesh in which it has been stated that there are no plans at present for the Lal Maninath airbase to be used for military purposes. The government of India continues to monitor all developments having a bearing on national security and takes all necessary measures to safeguard it. Now, as neighbors हम बांग्लादेश से यही पूछ सकते हैं कि कुछ कर तो नहीं रहे मिलिटरीली। अब वहाँ से अगर जवाब आता है कि कुछ नहीं कर रहे और फिर भी उसके बाद रिपोर्ट्स पब्लिश होती है कि उस एयरबेस में कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, बांग्लादेश कुछ प्लान कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में फिर हम एक ही काम कर सकते हैं। अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, अपनी जो ट्रूप स्ट्रेंथ है चिकन्स नेक में, इसको और ज़्यादा फोर्टिफाई करो और ज़रा मजबूत करो। और इसलिए 3 नई गैरसन्स जो बनाई जाएंगी ना, दिस विल बी गेम चेंजिंग फॉर द चिकन्स नेक रीजन। इससे ऑलरेडी जो ये बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड एरिया है, सिक्योर एरिया है, इसकी सिक्योरिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट्स की जो रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई है, वहाँ पर साफ साफ एक बात लिखी है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि बांग्लादेश इस एयरबेस में कोई एंटी इंडिया स्टेप नहीं लेगा, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान के जनरल्स आए यहाँ पर और बांग्लादेश के जो अभी केयर टेकर हैं या प्राइम मिनिस्टर, जो भी इनको आप कह लीजिए, मोहम्मद यूनस, इन्होंने एक बुक प्रेजेंट करी दुनिया के सामने जिसके कवर पे एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था। और उसके बाद आपने देखा भारत ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है नॉर्थ ईस्ट में, जिसके रिस्पॉन्स में ये देखा गया कि बांग्लादेश ने प्लान कर रखा था कि जाकिर नायक को ये बांग्लादेश में लाएंगे 2026 में। जैसे आप लोग जानते हैं बांग्लादेश में चुनाव है, तो जाकिर नायक के बहुत सारे स्पीचेस यहाँ पर होने थे। ऑब्वियसली ये शेख हसीना के अगेंस्ट स्पीचेस देते। इंडिया ने इस बात को नोट किया, स्टेटमेंट भी दी इसके अगेंस्ट कि जाकिर नायक भारत में एक फ्यूजिटिव है, मनी लॉन्ड्रिंग का इस पर आरोप है। और इंडिया की स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश ने जाकिर नायक की विजिट कैंसिल कर दी। और अगेन नोट करने वाली यह है कि भारत नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ नोटम देकर नहीं रुका है। जो ये गैरिसन्स हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं ना, ये बांग्लादेश को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि अब मिलिट्री बेस पर हमने कुछ देख लिया कि तुमने कोई बड़ा यहाँ पर कोई मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हो या फिर चाइना के साथ मिलकर कोई नए प्लान्स बना रहे हो, तो इंडिया साफ साफ यहाँ पे कन्वे कर रहा है कि हमारे पास सारी ऑप्शंस होंगी। हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करते हुए वेरियस चीज़ें कर सकते हैं रीजन में। इधर आप देख पाओगे द इंसिडेंट इज ए टर्निंग पॉइंट दैट इंडियाज फ्यूचर एक्शंस विल बी क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल to reaffirm that its sovereignty is upheld as an inviolable virtue. At the same point, the Indian position is a retrieve of a policy of constructive engagement with all its neighbors while maintaining firm commitments to its sovereignty and territorial integrity. The new posture is indicative of an assertive and self-confident India where patience should not be mistaken from any perspective. ये मेन यहाँ पे मैसेज हम देना चाहते हैं बांग्लादेश को कि अगर बांग्लादेश ये सोच रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा है, बहुत धैर्य दिखा रहा है, इनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट्स आ रही है, कोई भी मैप से पब्लिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भारत असर्टिव नहीं है। हम लोग बस आप कह लीजिए टॉलरेंट है, हम चाहते हैं कि रीजन में पीस बना रहे। और आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूँ, भारत ने इतने नोटम इशू कर रखे हैं बांग्लादेश के आसपास। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नॉर्थ पे सिक्किम में आप अगर देखो तो हमने एक नोटम इशू कर रखा है जो 13 से लेकर 20 तारीख तक का है। फिर नॉर्थ ईस्ट की जो बड़ी अभी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होनी है, जी हाँ, ये 13 तारीख से शुरू होगी, 13 से 20 तक चलेगी। बांग्लादेश में इस युद्ध अभ्यास को प्रॉपरली ये कवर करेंगे क्योंकि इंडियन मिलिट्री अपनी कैपेबिलिटी दिखाएगी नॉर्थ ईस्ट में कि कल को नॉर्थ ईस्ट में कुछ भी होता है, दिस इज व्हाट इंडियन मिलिट्री कैन डू। और फाइनली जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहाँ पर भी या तो कुछ युद्ध अभ्यास किया जाएगा या फिर कोई एक मिसाइल हो सकता है कि हम टेस्ट करें। बांग्लादेश को एक प्रॉपरली हम कन्वे कराना चाहते हैं कि जो भी आप स्टेप्स लेने वाले आने वाले कुछ महीनों में, सोच के लीजिएगा, आपके कंट्री का फ्यूचर उन स्टेप्स पर डिपेंड करेगा। तो आने वाले समय में देखिए नोटम से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारे युद्धाभ्यास होंगे यहाँ पर।
कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।